रात के घने अंधेरे में एक आदमी दूसरे गांव से निकलकर रायगढ़ गांव जाना चाहता था। उस गांव तक पहुंचने के लिए उसे एक पुल को पार करना था। जैसे ही उस आदमी ने पुल पर पहला कदम रखा, तभी अचानक उसके चीथड़े उड़ गए। वह आदमी गायब सा हो गया। बस उसके खून के छींटों के अलावा कुछ नहीं बचा। कुछ समय बाद एक शादी की जीप इसी पुल से गुजरकर रायगढ़ गांव जा रही थी। बारात में खुशियां थीं, पर जीप जैसे ही पुल के बीचों बीच पहुंची, एक अचानक और ताकतवर झटके से वह पूरी जीप पुल के नीचे गहरी नदी में गिर गई। ऐसा लगा किसी ताकतवर चीज ने उन्हें धक्का दिया हो। अगले दिन रात के करीब 2 बजे एक नया जोड़ा बाइक से रायगढ़ पहुंचना चाहता था। पति अपनी पत्नी से कहता है, रायगढ़ पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है। अगर पुल पार करते हैं तो हम घर पहुंच जाएंगे। पत्नी डरते हुए कह रही थी, नहीं, मुझे डर लग रहा है। पर फिर भी पति ने उस भूतिया पुल के ऊपर अपनी बाइक मोड़ ली और रायगढ़ जाने लगे। तभी अचानक जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी। पति ने वहीं बाइक रोक दी और उनके सामने आई एक चुड़ैल। उसका सफेद मुंह और काली आंखें थीं। उस चुड़ैल ने पति को गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस ब्रिज पर आने की? अब तुम कभी लौट नहीं पाओगे। और हंसने लगी। पति ने हिचकिचाते हुए कहा, कौन है तू? चली जा यहाँ से। मैं कह रहा हूँ। चुड़ैल एकदम से गायब हो गई और फिर जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। पति पीछे मुड़ा तो वहीं पीछे वही चुड़ैल डरावनी हंसी के साथ हंस रही थी। और तभी एकदम से उस चुड़ैल ने उनके छाती पर खंजर घुसा डाला। दोनों वहीं पर मर गए और फिर चुड़ैल फिर से हंसने लगी। उसकी तेज आवाज के साथ चुभने वाली हंसी पूरे ब्रिज में गूंजने लगी। पूरा ब्रिज हिलने लगा। इस शापित ब्रिज के उस पार था एक बसा हुआ छोटा सा गांव। ये रायगढ़ गांव शहर से थोड़ा दूर था। इस गांव तक पहुंचने के लिए बहुत रुपए खर्च करके पत्थर का पुल बनवाया गया, बड़ी मेहनत से। गांव में पुल के सामने ही बड़ा सा आलीशान घर था। ये घर थुंग थुंग का था। उसकी शादी 2 साल पहले राधिका से हुई थी। थुंग थुंग शहर में बड़ा जाना माना सिविल इंजीनियर था और 2 साल बाद पहली बार थुंग थुंग राधिका को लेकर रायगढ़ आया। आने के लिए पुल के होते हुए नाव से आना पड़ा। इस बात का राधिका को ताज्जुब हुआ। तभी नदी के अंदर से कई लाशें तैरती हुई दिखी। राधिका यह देख दंग रह गई। नाव चलाने वाले ने बताया, जरूर उन्होंने उस भूतिया पुल से जाने की कोशिश की होगी साहब, और उस पुल वाली चुड़ैल ने इनको मार डाला होगा। यह सुनकर राधिका और ज्यादा डर गई। इस गांव में आते ही दोनों घर के अंदर सो गए, पर रात भर राधिका सो नहीं पाई। नींद में भी उसे वह तैरती हुई लाशें बार बार सताती रहीं। वह डरावने सपने देखती रही और डर के मारे उसने थुंग थुंग को नींद से जगाया और कहा, वो लाशें और वो डरावना भूतिया पुल, आखिर क्या राज है उसका? और वो नाव चलाने वाला क्या कह रहा था? वो पुल वाली चुड़ैल कौन है? मुझे यह सब जानना है। पर थुंग थुंग धीमी आवाज में बोला, चुप रहो। उस पुल के बारे में बात करना बहुत अशुभ है। उसके नाम तक को जुबान पर मत लाओ। प्लीज अब कभी भी उस भूतिया पुल की बात मत करना। चलो, अब बहुत देर हो गई है, सो जाओ और इन सब बातों को भूलने की कोशिश करो। फिर भी राधिका उस पुल को भूल नहीं पाई। राधिका को कमरे की खिड़की से वह भूतिया पुल दिखाई देता था और रात में पुल बहुत डरावना लगता था। उसे अजीबोगरीब आवाजें आने लगती। ऐसा लगता था जैसे उसे कोई ऊपर बुला रहा हो। एक रात राधिका नींद में पुल की तरफ चलने लगी। उसे बिल्कुल भी होश नहीं था कि वह कहाँ जा रही है। उसे बस ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई आवाज बुला रही है। वह धीरे धीरे पुल की तरफ पहुंच रही थी। सामने वही खतरनाक चुड़ैल खड़ी थी। अचानक वह चुड़ैल खंजर लेकर राधिका की तरफ भागती आई और उसके सर में खंजर घुसा दिया। राधिका की नींद खुली। उसको समझ आया कि वह सिर्फ सपना देख रही थी, पर ज्यादा हैरानी उसे इस बात की हुई कि थुंग थुंग कहाँ गया। वहां थुंग थुंग बिस्तर पर से गायब था। वो बहुत डर गई। फिर राधिका कमरे से बाहर गई और घर के बाहर जाने लगी। सीढ़ियों से वह नीचे आकर उसे घर के बाजू से फुसफुसाहट की आवाज आई। वहां बाजू में थुंग थुंग 4-5 आदमियों से कुछ तोड़ने की बात कर रहा था। उसी समय राधिका थुंग थुंग के पीछे तक आ पहुंची। थुंग थुंग ने बात को रोका और राधिका को बोलने लगा, अरे राधिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, ऊपर जाओ और सो जाओ, अब नींद आ जाएगी। फिर राधिका ने पूछा, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इनसे क्या बात कर रहे हो? थुंग थुंग ने टालते हुए कहा, अरे कुछ भी नहीं, चलो अंदर सोने, बस काम था। और फिर दोनों वापस घर के अंदर जाकर वापस बिस्तर पर सो गए। राधिका को अब सोने से भी डर लग रहा था। सोच में डूबी राधिका खिड़की से बाहर पुल की तरफ देखने लगी, पर उसे ऐसी चीज दिखाई दी जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए।
ब्रिज के ऊपर उसे 5-6 लोग दिखाई दिए। राधिका डर गई। वह थुंग थुंग को यह बात बताना चाहती थी, लेकिन थुंग थुंग गहरी नींद में था। राधिका ने फिर हिम्मत करके उन लोगों का पीछा करने की ठान ली। वह चुपचाप घर से बाहर जाने लगी और पुल की तरफ जाने लगी। उसे कुछ तोड़ने फोड़ने की आवाज सुनाई देने लगी और उसे कई लोगों की आवाज आने लगी, नहीं रुको, हमें बचाओ। तभी अचानक एक के बाद एक कटे हुए सर लुढ़कते हुए उसके पैर के पास आ गिरे। राधिका के रोंगटे खड़े हो गए। वह 4 चेहरे उन्हीं के थे जिनसे थोड़ी देर पहले थुंग थुंग बात कर रहा था। तभी चुड़ैल की आवाज गूंज उठी, इन चारों को पुल तोड़ने के लिए तुम्हारे पति ने भेजा था, लेकिन इनके खुद के सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर से अगर ऐसी कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। राधिका को चुड़ैल और कटे हुए सर देख चक्कर आ गई, पर उसे थुंग थुंग घर के अंदर वापस ले आया था। राधिका की जब नींद खुली तो उसने पाया कि वह अपने घर में थी। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। वह वहां कैसे आई? उसने वह पुल तोड़ने के लिए 4 लोगों को क्यों भेजा? थुंग थुंग ने कहा, बस अब एक पल भी नहीं रुकना, हम अभी के अभी वापस शहर जा रहे हैं। इस गांव में रहना अब जरा भी खतरे से खाली नहीं है। थुंग थुंग और राधिका नाव में बैठकर शहर की ओर निकले। जाते जाते राधिका पुल को देख ही रही थी कि तभी आसमान में बिजलियां कड़कने लगी। नदी में बड़ी लहरें उठने लगी। पानी नीचे ऊपर उठने लगा, मानो भूकंप आ गया हो। और तभी पूरी नाव पल भर में झोंके से डूब गई। ऊपर खड़ी चुड़ैल ने धमकी दी, तुम दोनों अब ये गांव से बाहर नहीं जा सकते। अगर तुमने फिर से नदी पार करने की कोशिश की तो पूरा गांव तहस नहस कर दूंगी। किनारे पर खड़े गांव वाले दंग रह गए। पर यह अच्छा हुआ कि थुंग थुंग और राधिका को तैरना आता था। वे तैरते तैरते तेजी से किनारे तक पहुंच गए। कुछ दिन बाद राधिका को अच्छी नींद आई। उस पुल के सपने बंद हुए। खिड़की बंद रहने के बावजूद ठंडी हवा आ रही थी। कुछ ही महीनों बाद राधिका ने एक नन्हे बच्चे को जन्म दिया। वह प्यारा और नटखट बच्चा था। घर में खुशियां छा गईं, पर फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई बुरा साया उन पर मंडरा रहा हो। उसे ऐसा लग रहा था कि बच्चे के आसपास कोई है। बच्चा उसे नहीं बल्कि किसी और को हंस के देख रहा हो, किसी और के साथ ही खेल रहा है। राधिका पूरी तरह से डर गई। उसे कैसे भी करके शहर जाना था। अब रात में राधिका को फिर से सपने आने लगे। वह पुल दिखने लगा, मगर इस बार बच्चा पुल की तरफ जाते हुए दिख रहा था। बच्चा रेंगते रेंगते पुल पर पहुंच चुका था। उसे चुड़ैल बुला रही थी। अब बच्चा चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। जैसे ही चुड़ैल बच्चे को पकड़ने वाली थी, वैसे ही राधिका की नींद खुली। उसने बिस्तर पर देखा, वहां बच्चा नहीं था। राधिका की चिंता और बढ़ गई। वह कमरे से बाहर भागी और थुंग थुंग के पास आकर रोते हुए कहती है, देखो ना, हमारा बच्चा बिस्तर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ है। मैंने सपने में उसे पुल पर जाते हुए देखा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। थुंग थुंग ने कहा, क्या बात कर रही हो? चलो जल्दी पुल के पास। फिर दोनों भागते हुए घर से बाहर निकले। चुड़ैल ने उन दोनों को कहा, वहीं रुक जाओ, एकदम भी आगे मत बढ़ना। अब ये बच्चा मेरे पास रहेगा। ये बात सुनकर दोनों डर गए। राधिका रोने लगी। नहीं, मेरा बच्चा वापस कर दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सुनकर चुड़ैल ने गुस्से से कहा, क्या बिगाड़ा है? ये सवाल मुझसे नहीं, अपने पति थुंग थुंग से पूछ उससे कि उसने मेरा क्या बिगाड़ा था। पूछ उससे। राधिका थुंग थुंग को घूरे जा रही थी। फिर थुंग थुंग ने वह राज खोल ही दिया। थुंग थुंग बताने लगा, 4 साल पहले मेरी कंपनी को रायगढ़ का पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। बहुत सारे मजदूर लगाकर काम शुरू हुआ। पुल का काम पूरा होने ही वाला था। तभी एक दिन पुल गिर गया। सब घबरा गए। ये बात फैलने से पहले फिर से पुल बांधने का काम शुरू हुआ, पर पुल फिर से टूट गया। बार बार मजबूत चीजें वापरने से भी यह पुल बार बार गिर रहा था और खर्चा बढ़ रहा था। काम हाथ से जाने का डर था। तभी मुझे एक इंसान ने आकर कहा, साहब, आप नहीं जानते, ऐसा पुल कभी नहीं बन पाएगा। मैंने कहा, तो फिर कैसे बनेगा? टेक्निकल प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, फिर भी पुल खड़ा ही नहीं हो रहा। उसने मुझसे कहा, टेक्निकल मुद्दा नहीं है सर, नदी अपने ऊपर यह पुल खड्डीढा होने नहीं देगी। अगर आपको यह पुल बनाना है तो पहले नदी को बलि चढ़ानी पड़ेगी। मैंने उसे बोला भी, क्या बलि चढ़ानी पड़ेगी? ये क्या बात हुई? पुल बनाने के लिए अच्छी योजना, पैसा, अक्ल, अच्छे कारीगर की जरूरत होती है, बलि चढ़ाने जैसी घटिया प्रकार की नहीं। ये सब तो पहले ही आपके पास थे, फिर भी पुल नहीं बन पाया। इसके बाद मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी। बलि देने के लिए बच्चे की तलाश में मैं पुल बना रहे कारीगर के पास आया। उनके पास बच्चा था। मैंने उन्हें कहा, मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए बलि के लिए। मैं इसके बदले मुंह बोली रकम देने के लिए तैयार हूँ।
उसकी माँ ने गुस्से से कहा, नहीं साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दूंगी। पर उसका बाप लालची था, वह मान गया। हाँ हाँ साहब, ले जाओ मेरे बच्चे को, बस इसके बदले 1 करोड़ दो। उसकी माँ इस बार भी नहीं मानी। नहीं नहीं, खबरदार, मेरे बच्चे की तरफ देखा भी तो। पर फिर भी मैंने बाप को उसी समय 1 करोड़ रुपए दे दिए। उसने अपने वादे के मुताबिक रात के अंधेरे में वह बाप छुपके से बच्चे को मेरे पास ले आया। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। बच्चे की आवाज गूंज रही थी। फिर उसकी माँ नींद से जाग गई। उसने अपने बच्चे को बिस्तर पर न पाकर सीधा घर के बाहर भाग गई। वह पुल की तरफ भाग रही थी। मेरे हाथ में उसकी बलि देने के लिए कुल्हाड़ी भी थी। फिर मैंने वक्त रहते ही उसका सर धड़ से अलग कर दिया। पर वह पुल पर उसी समय पहुंची और अपनी आंखों के सामने बच्ची की लाश को देखकर सदमे में आ गई और रोने लगी। वह बाद में पुल के रेलिंग पर खड़ा होकर इस ब्रिज को बदुआ दी। ओ अभागी नदी, ओ अधर्मी जमीन, तूने मासूम खून मांगा और इस लालची बाप ने तुझे मेरा टुकड़ा दे दिया। सुन ले, आज मैं एक लूटी हुई माँ तुझे श्राप देती हूँ। ये पुल आज तो खड़ा हो जाएगा, पर यह कब्र बनेगा। जा, ये पुल हमेशा के लिए शापित है। जो भी यहाँ आया उसकी मौत निश्चित है। इसके बाद उसने ब्रिज से सीधा नदी में डुबकी लगाई और वह सीधा पानी के अंदर तड़प तड़प कर मर गई। सच कहूं तो ये पुल टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ही नहीं बन पा रहा था। उसे सुधार कर हमने बनाया तो बन गया। पुल के लिए उस बेचारे बच्चे की बलि की जरूरत नहीं थी, पर मैं उस इंसान और गांव वाले के बहकावे में आकर गलती कर बैठा। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। पुल बनने के बाद मैं शहर चला आया और फिर इसी वजह से यह आत्मा यहाँ भटक रही है। यह बात सुनकर राधिका स्तब्ध रह गई। वहां से चुड़ैल बोली, हाँ, मैं वही हूँ और अब मैं तुम्हारे बच्चे की जान लूंगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा लगता है जब किसी माँ पर अन्याय होता है। चुड़ैल की बात सुनकर राधिका दौड़कर चुड़ैल के पास गई और रोते हुए बोली, मैं समझ गई हूँ, तुम चुड़ैल नहीं, बस एक जख्मी माँ हो और कोई माँ किसी बच्चे की जान नहीं लेना चाहेगी। मैं वादा करती हूँ यह पुल तुम्हारे मुन्ने की समाधि रहेगा। इस पुल का इस्तेमाल करने वाले को टोल देना होगा और वह पैसा गरीब मासूम बच्चों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मैं वादा करती हूँ। राधिका की बात सुनकर मौसम बदल गया। उस दिन के बाद से वो पुल लोगों के लिए शुरू हो गया। उस दिन के बाद किसी को चुड़ैल दिखाई न दी, पर उस पुल को आज भी पुण्य राजा पुल कहा जाता है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ठोक कर जाना और इस स्टोरी के लिए कमेंट में आग लगा दो।